स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज है इसकी 3.2। ठीक है, और देखिए इसमें डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है? तग़य्युर रास्त जिसे कहते हैं। अगर एक चीज़ बढ़े और दूसरी चीज़ भी उसके साथ इंक्रीज़ हो जाए, जैसे x बढ़ता है तो उसके साथ y भी इंक्रीज़ हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ से डायरेक्टली का साइन ख़त्म करते हैं, y इज़ इक्वल टू के एक्स आ गया। ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में ये मूव हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि हम लोगों ने के फाइंड आउट करना है। जो भी इक्वेशन हुई सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? के। उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा? इन्वर्स में y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, ये जो भी इसमें दिया गया होगा। ये बात याद रखनी है कि इन्वर्स रिलेशन के अंदर भी यहाँ पे जब ख़त्म करेंगे इनका साइन तो के ऊपर आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा? ऊपर। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है? के। ये बात आपने याद रखनी है। एक्सरसाइज पे चलते। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, देखिए कहता है हमारे पास इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x। आपने पहले इक्वेशन बनानी है y वेरीज डायरेक्टली एज x, y x के डायरेक्टली वेरी करता है। अब ये इक्वेशन बन गई, क्लियर होगी बात जी। y इन टर्म ऑफ x, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू x। देखिए y इज़ इक्वल टू x लिखा जा सकता है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, के एक्स, सॉरी के एक्स लिख लिया। अब कहता है कि जी पार्ट नंबर 2 में कह रहा है, कहता है आपने y फाइंड आउट करना है जबकि x आपके पास कितना है? 5। ठीक है, और नंबर 1 पे कह रहा है, कहता है y आपके पास 8 है और x आपके पास कितना है? 2। आपको मैंने एक बात बताई थी कि आपने सबसे पहले क्या करना है? के फाइंड आउट करना है। सो के इज़ इक्वल टू क्या आएगा? y ओवर x, 8/2। तो ये कितना आ गया? के इज़ इक्वल टू क्या आ गया? 4। सो के हमारे पास 4 आ गया। क्लियर होगी बात जी। अब आपके पास इक्वेशन है बेटा, जो आपने पहले वैल्यूज़ दी गई होंगी ना, आपने उनको इग्नोर कर देना है। उन वैल्यूज़ से जस्ट आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है? के। अब यहाँ पे देखिए y इज़ इक्वल टू के एक्स है। सो के आपके पास है 4 और x आपके पास है 5, सो ये आ गया 20। सो y इज़ इक्वल टू 20 आ गया। ठीक, इसका थर्ड पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है? उसमें आपके पास कह रहा है कि y 28 है, आपने x फाइंड आउट करना है। अब आपको मालूम है के आपने पिछला ही यूटिलाइज़ करना है। हमारी मेन इक्वेशन क्या थी? y इज़ इक्वल टू के एक्स। ठीक है, सो x इज़ इक्वल टू y अपॉन के। तो y कितना है? 28 है और k कितना है? 4 है, तो ये कितना आ जाएगा? 7। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 7। क्लियर होगी बात जी। अब इसमें सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर, सो r इज़ इक्वल टू के टी स्क्वेयर, दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर होगी बात जी। इसको से एज इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? के। ये बात आपने याद रखनी है, r ओवर टी स्क्वेयर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r इज़ 8 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t इज़ 3। सो दिस इज विल बी 8/9। इसको आगे ही क्या कर लें इसके, तो मेरे ख्याल से ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता। सो 27, ये मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकता। सो डैट इज़ वाई वी कैन राइट इन दैट फॉर्मेट। क्या आ गया? अब वो कह रहा है कि फाइंड आर, आपने आर फाइंड आउट करना है। ये इसका अगला पार्ट है, इसके नीचे भी कर सकते हैं, मैं इधर लाइन लगा के कर देता हूँ। इसके आगे क्या कह रहा है? कहता है आपने आर फाइंड आउट करना है। आर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या थी मेन? के टी स्क्वेयर। सो के कितना है? 8/27 और टी कितना है? 6 का स्क्वेयर। ये हमने डिवाइड वगैरह कर लिया, वैल्यू पुट कर ली, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है डब्ल्यू वेरीज डायरेक्टली, डब्ल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे एक एक्सरसाइज में भी आएगा। सो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? के इधर रहेगा, डब्ल्यू यू इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो यू कैन पुट द वैल्यूज़ 81 और दूसरी वैल्यू इसमें दी हुई है हमारे पास, ये वैल्यू पुट की तो ये आ गया 81/27। 27 2 27 3 का होता है 81। क्लियर होगी बात जी। के इज़ इक्वल टू 3 आ गया। सो दोबारा आ जाइए अपने क्वेश्चन के ऊपर। कहता है फाइंड डब्ल्यू, यू कैन फाइंड आउट डब्ल्यू अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। डब्ल्यू इज़ इक्वल टू के यू क्यूब। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के? 3 एंड यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यू? 5 का क्यूब। तो 3 आ गया, 125 आ गया। 125 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 375। सो डब्ल्यू इज़ इक्वल टू 375। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
कहता है जी W इज़ इक्वल इन्वर्सली 1/z। सो साइन ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू k/z। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट k, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5 और 7 ये कितना आ गया 35। सो k इज़ इक्वल टू 35 आ गया। अगेन देखिए फाइंड आउट W, आपने W फाइंड आउट करना है, आप इससे इक्वेशन भी बना सकते हैं। W इज़ इक्वल टू 35/z, ये आपके पास मेन इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करोगे, W फाइंड आउट करना है। W इज़ इक्वल टू क्या होता है W हमारे पास, ये है जी k/z, तो मतलब 35/z। z की वैल्यू कितनी है 174/4, डिवाइड है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर होगी बात जी। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 175 है, सॉरी 175, और ये हमारे पास 4/5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है 12। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12 एंड 13, बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये देखिए 12वां और 13वां दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। v डायरेक्टली k/r³ से इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है k, सो r³ v आ गया, r हमारे पास है 3 का क्यूब और v है 5, सो 70 इसको करेंगे, सो ये आ जाएगा हमारे पास 135। सो k इज़ इक्वल टू 135। अगर हम इसकी इक्वेशन को राइट करना चाहें तो हम इसी की इक्वेशन को इस तरह राइट करेंगे, v इज़ इक्वल टू 135/r³। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन, पहला पार्ट है आपने v फाइंड आउट करना है। सो v फाइंड आउट करने के लिए v इज़ इक्वल टू 135 और r की वैल्यू है 6 का क्यूब। सो 135 6 का क्यूब होता है 216। सो दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ आंसर नंबर 1। नंबर 2 वाले पार्ट पे जाते हैं, कहते हैं आपने r फाइंड आउट करना है। तो r फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए मेन इक्वेशन ये है, तो ये इधर आ जाएगा और वो नीचे चल जाएगा। सो r³ इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा k/v। सो k की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 135 और v की वैल्यू इसने क्या दी है 320। अब देखिए r³ इज़ इक्वल टू, इसको जब डिवाइड जब ये करेंगे तो ये आता है 27/64। चूँकि यहाँ पे क्यूब है तो हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा, तो 3 और ओवर 4 की पावर 3 आता है। अब दोनों पे क्यूब रूट लेते हैं, तो क्यूब रूट क्या होता है 3 × 1/3, और ये भी 3 × 4/1/3। सो ये इसे कैंसिल आउट हो गया, तो r इज़ इक्वल टू क्या आ गया 3/4, ये हमारे पास r आ गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 13 पे आते हैं। तो 13 पे हमारे पास देखिए क्या है, सबसे पहले इक्वेशन बना ली, m इज़ इक्वल टू 1/k/n³ से इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने k फाइंड आउट करना है, m(n³). सो m कितना है 2 और n कितना है 4 का क्यूब। सो 2 × 64 को 2 से करेंगे तो 128 आएगा। सो k इज़ इक्वल टू 128। क्लियर जी। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोसेस सीखिए। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करेंगे, पहले आपने m फाइंड आउट करना है। अगेन m इज़ इक्वल टू k की वैल्यू 128 है, n की वैल्यू 6 है, तो 6 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 128/216। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं, तो 128 और 1 ये इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप 2 पे टेबल पे करते हैं, तो 64 और ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, तो मज़ीद करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 और ये आ जाएगा हमारे पास 54। तो मज़ीद ये हो सकता है, तो ये आएगा 16 और ये आ जाएगा 27। तो आई थिंक दिस इज़ आवर लीस्ट आंसर 16/27। आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास नेक्स्ट वन है, उस पर जाते हैं। तो कहता है फाइंड आउट n फाइंड आउट करना है, जबकि m दिया हुआ है। सो n³ इधर आ जाएगा k/n, m आ जाएगा। सो k की वैल्यू कितनी है 128 और ये कितनी है 432, ये हमारे पास दी हुई है। n का क्यूब ये बन जाता है, और यहाँ पे 8 रह जाएगा और नीचे रह जाएगा हमारे पास 27। तो जब अब इसको डिवाइड करेंगे, सो 2/3 का क्यूब आ जाएगा, इधर भी n का क्यूब है, क्यूब रूट टेक कर लेंगे दोनों साइड पे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली तौर पे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स हैं, इनको अच्छे तरीके के साथ इनकी प्रैक्टिस करें ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो।